हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों के लिए वीडियोस आज लेके आए हैं कि यदि आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो हिंदी सब्जेक्ट से, क्योंकि हमारा नाम आकांक्षा शुक्ला और हम लखनऊ ज़िले से हैं और हम यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप टीजीटी की करना चाहते हो या फिर कर रहे हो और पीजीटी यानी एमए आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हिंदी के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए। और वैसे हमारे पास जो पहले थी वो भी बहुत अच्छी बुक थी, लेकिन कुछ बुक हमने फिर से नई और मंगाई हैं कि कहीं ना कहीं हमें पता चला कि ये बुक और भी अच्छी हैं और इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो हमने जो बुक मंगाई तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। यदि आपको सही लगे, और एक बात और, जैसे आप लोग बुक लिया करो या फिर जैसे कोई बता रहा कि ये आपको बुक लेनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप YouTube पर सर्च करो उस बुक के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे हर बुक आपको YouTube पर मिल जाएगी पढ़ने के लिए। लेकिन अब जैसे होता क्या है, आप YouTube से तो पढ़ लेते हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। यदि आपके पास बुक है तो आप अपना टाइम की बचत कर सकते हो और उसे अच्छे से अपना अंडरलाइन करके आप बाद में भी पढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह, बुक को एक बार पढ़ने में कुछ नहीं समझ में आता है जब तक आप उसको 8-10 बार नहीं पढ़ोगे। हर बार पढ़ते हैं हम लोग तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, तब ये लगता है यार ये तो हमने छोड़ ही दिया, ये तो कब क्वेश्चन ये एक बन रहा था। तो ये होता है। तो आप लोग टीजीटी की तैयारी करो तो इसके लिए, और जैसे कि आप लोगों को दिखाएंगे कि जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक है, जो थ्योरी की बुक है, ग्रामर की बुक, व्याकरण की यानी जो बुक है हमने ली हुई है, आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको अच्छी लगे तो मंगा लेना, यदि हो तो कोई बात नहीं, और एक बार YouTube पर सर्च करके देखना कि वो बुक आपको समझ में आ रही है, सही है या नहीं, तो फिर आप लोग अपना मंगा सकते हो। और क्योंकि आप लोगों के कमेंट से कि दीदी दिखाइएगा बुक आपके पास कौन कौन सी है, टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए देखो। और सब्जेक्ट के भी कमेंट्स होते हैं कि दीदी इस सब्जेक्ट या होम साइंस है या फिर सोशल साइंस है और सोशल स्टडी यानी, तो देखो जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो अब जो हमने बुक पढ़ी नहीं तो वो फिर कैसे बताते हैं आप लोगों को कि नहीं ये बुक अच्छी है, ये बुक नहीं अच्छी है। तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो हम बस हिंदी की तो पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये, यूपी टीजीटी में हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत के भी क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि संस्कृत के पढ़ने के लिए आप जो मतलब एनसीईआरटी बुक होती है संस्कृत की, जो आप 9th-10th के क्लास में संस्कृत की बुक चल रही है, उसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता है। मतलब 5-6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतना आप यूट्यूब से भी अपने नोट्स बना सकते हो। वैसे तो हमने उसके सारे नोट्स से संस्कृत के हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने बुक नहीं खरीदी है। और सिर्फ हिंदी की हमने, जो हिंदी में है बुक साहित्य में, वो हमने, और एक हमारे काव्य शास्त्र की है बुक, जो बुक है वो दिखाते हैं। और अभी आप तैयारी करते रहिएगा, चाहे थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। चलो बुक दिखाते हैं आपको। दोस्तों सिर्फ इसमें बुक है, हमने अपने नोट्स नहीं दिखाए क्योंकि नोट्स भी हमने काफ़ी बना के रखे हुए हैं। और ये भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, योगेंद्र प्रताप सिंह की है। ये हमने नई बुक मंगाई है क्योंकि ये मेरे पास नहीं थी और हमें पता चला, एक भैया ने बताया क्योंकि वो टीचर है, कि ये पढ़ना है, तो हमने ये बुक मंगाई है। और अभी तो हमें सच में बताएं ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, सब ऊपर ऊपर हमारे जा रही है, लेकिन हमने एक ये हो गई काव्य शास्त्र की। और ये जैसे कि हमारे पास पहले से थी, और प्रतियोगिता साहित्य की ये भी बुक बहुत अच्छी है, टीजीटी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये, और इसको तो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। और ये जो है प्रकाश की, तो इसमें जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सब हैं, इसमें पेपर की है ये। और जैसे कि ये आपको लेना ज़रूरी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि इस टाइम पर जो है आपको इससे, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ से हम जैसे क्लास लेते हैं वो सारे टीचर बताते हैं कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पढ़नी है किताब, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस टाइम पे। तो ये बुक आप ले सकते हो। और ऐसे तो देखो पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन बताया ना कि उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए बुक मंगा लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गई। और ये है सरस्वती पांडे की, और ये बुक भी अच्छी है क्योंकि जैसे कि कोई कहानी है, उनके पात्रों के नाम आपको पढ़ने हैं, और ये सब, मतलब ये भी बुक अच्छी है। ये रचनाएं वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे से सब दिया हुआ है।
इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। सरस्वती पांडे की भी बुक अच्छी है। तो ये हो गई। और ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये है वासुदेव नंदन की। देखो ये सारी बुकें आपको यूट्यूब पर हमने देखी थी और क्लासें ले रहे थे, लेकिन जैसे कि अब आपके पास बुक है तो उसको आप कई बार पढ़ सकते हो और ज़्यादा सही रहेगा। तो अपना मंगाना चाहते हो तो आप अपना मंगा लो। और यदि दूसरी बात, आपको कुछ भी अभी भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट्स हो, ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको और बताएंगे। और यदि आपको और कोई बुक के बारे में पता हो, अच्छी बुक आपके मतलब आपके पास हो, तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हम भी देखो सीख रहे हैं, हम भी आप ही की तरह हैं। क्योंकि जो हमारे पास बुक थी, और अभी हमने नोट्स नहीं दिखाए अपने, क्योंकि नोट्स हम जहाँ जहाँ से क्लासें लेते हैं, जो हमको क्वेश्चन आते हैं वो नहीं लिखते, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते होते हैं तो उनको हम नोट करते जाते हैं। तो हमारे पास नोट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन हमने नोट्स नहीं दिखाया। ये बुक हो गई। और ये है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, ये भी बुक बहुत अच्छी है। देखो 13,000 से प्लस इसमें क्वेश्चन है, और ये भी मतलब जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मतलब जहाँ जहाँ ये पेपर हुए हैं उसी का सब है। और 13,000 प्लस करके क्वेश्चन है, तो बहुत मतलब मायने रखते हैं, और इससे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ये है कि यदि आपके पास ये बुक है तो इससे भी अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और या फिर आपके पास दूसरा कोई सॉल्व पेपर, मतलब दूसरी कोई बुक है, तो फिर आप नहीं भी लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 किताबें अपना रखो। और यदि नहीं है तो फिर आप लोगों से यही हम कहेंगे कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक लो, ये बहुत अच्छी है। और इसके जो है मतलब एक सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है, देखो कोई क्वेश्चन है, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो चारों को बहुत अच्छे से मतलब समझाया जाता है, एक्सप्लेन करके अच्छे से बताते हैं। तो ये बुक हमें अच्छी लगी। तो यदि आप लोग मतलब अपना मंगाना चाहते हो तो मंगा लो। और ये बुक है, अपना नोट कर सकते हो। और ये सब तो हमने ऑनलाइन ही मंगाई, हम तो मार्केट बहुत कम जाते, नहीं जा पाते, तो हमने सब ये सारी बुकें ये सब हमने ऑनलाइन मंगाई। ये भी मंगाई, ये भी मंगाई, ये सारी किताबें ये हमारी पहले से है, ये हमारी पहले से किताबें हैं, और ये सब हमने ऑनलाइन करके मंगाई हुई हैं। तो ठीक है, कुछ आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट्स हो तो फिर हमें कमेंट करना, बताना।